Hello students, it's our sixth lecture in linear programming problems. In the last lecture, we studied different type of linear programming problems and practice two questions on transportation problems. Today we will practice investment problems, one example of blending problems and the one example of diet problems. Here is the example of investment problem. Read the statement carefully. Anil wants to invest at most rupees 12,000 in bonds A and B. मतलब अनिल के पास इन्वेस्टमेंट एट मोस्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, अभी डिस्कस करेंगे, आपको इसे बड़े ध्यान से करना है. एट मोस्ट एंड देयर विल बी अ वर्ड एट लीस्ट. तो एट मोस्ट एट लीस्ट क्या इंडिकेट करते हैं मैथमेटिकली, इसकी आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, अभी तो फ़िलहाल ये है कि अनिल के पास एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 रुपीज़ हैं, वो इन्वेस्टमेंट देना चाहता है बॉन्ड ए एंड बॉन्ड बी में. अकॉर्डिंग टू द रूल्स ही हैज़ टू इन्वेस्ट एट लीस्ट रुपीज़ 2,000 इन बॉन्ड. ये एक रेस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर कि उसको एटलीस्ट ए बॉन्ड के अंदर 2,000 रुपीज़ तो इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे एंड एटलीस्ट रुपीज़ 4,000 इन बॉन्ड बी. और एटलीस्ट देखिए वर्ड है एटलीस्ट. एटलीस्ट का मतलब होता है कि यहाँ से स्टार्टिंग है, उसके बाद अपर कहाँ तक जा रहा है नहीं पता, ये लोअर है. एट मोस्ट का मतलब होता है ये अपर बाउंड है, मतलब मैक्सिमम इतने कर सकता है. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटलीस्ट एंड एट मोस्ट इन आवर प्रॉब्लम. तो यहाँ क्या कह रहा है, एटलीस्ट रुपीज़ 4,000 इन बॉन्ड बी, मतलब उसको बी बॉन्ड के अंदर कम से कम 4,000 तो इन्वेस्टमेंट, 4,000 की इन्वेस्टमेंट तो देनी है, इससे ज़्यादा भी दे सकता है. ठीक है, दिस इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन इन दीज टू लाइन्स. इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड ए इज़ 8% पर एनम. अब आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की नॉलेज होनी चाहिए. अभी बताती हूँ फार्मूला कैसे करना है. एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड बी इज़ 10%. दिस इज गिवन टू अस पर एनम. हाउ मच मनी शुड ही इन्वेस्ट टू अर्न मैक्सिमम ईयरली इनकम. ये आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन करना है. फॉर्मुलेट दिस एज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. ये आपके पास फॉर्मुलेशन है, तो इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि कितने बॉन्ड्स हैं. 2 बॉन्ड्स, वन इज ए, सेकेंड इज बी. तो राइट डाउन कि अनिल इन्वेस्ट रुपीज़ एक्स इन बॉन्ड ए. सेकेंड लिखिए अनिल इन्वेस्ट रुपीज़ वाई इन बॉन्ड बी. ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़िए. फर्स्ट क्या कहा है, इन्वेस्ट एट मोस्ट 12,000 इन बॉन्ड ए एंड बी, यानी कि उसके पास कितना अमाउंट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए. एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 12,000. अब वो कितनी इन्वेस्टमेंट दे रहा है, एक्स की ए में और वाई रुपीज़ की बी में. तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, दैट इज एक्स प्लस वाई. दिस इज द इन्वेस्टमेंट डन बाय द अनिल एंड इट इज़ गिवन दैट एट मोस्ट 12,000. तो दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 12,000, क्योंकि इससे ज़्यादा तो है ही नहीं ना उसके पास. मैक्सिमम दोनों का सम 12,000 आ सकता है. ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13,000 में लिख दूँ, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उसके पास मैक्सिमम एट मोस्ट कितने रुपीज़ हैं, 12,000. तो दिस इज़ वन रेस्ट्रिक्शन. अब सेकेंड रेस्ट्रिक्शन देखिए क्या कही है, ही हैज़ टू इन्वेस्ट एट लीस्ट, कम से कम उसको 2,000 रुपये ए में डालना है. ए में इन्वेस्टमेंट कितने की है, एक्स रुपीज़ की. तो इस एक्स पर कंडीशन क्या है, एटलीस्ट ये चीज़ 2,000 तो होनी ही चाहिए. तो इससे ग्रेटर भी हो सकती है. तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2,000. गॉट दिस पॉइंट. देन एटलीस्ट 4,000 इन बॉन्ड बी. तो बॉन्ड बी में कितनी इन्वेस्टमेंट दिया आपने, वाई की, अनिल ने, सॉरी. तो वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4,000. तो ये आपकी फिर इनइक्वालिटीज़ हैं. तो सेकेंड इनइक्वालिटी, दिस इज योर थर्ड इनइक्वालिटी. इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब इसके लिए आपको करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है. अब इसमें आप ढूंढिए कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा इस क्वेश्चन के अंदर. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड ए इज़ 8%.
आपका रेट ऑफ ए बॉन्ड का दिया हुआ है, दैट इज़ योर 8% पर एनम, ठीक है, पर एनम। अब मुझे इसके लिए ये बताइए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। एज यू नो इन द प्रीवियस क्लासेस, सिंपल इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब रेट ड्यू टू बॉन्ड ए वो कितना बनेगा, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट ड्यू टू बॉन्ड ए, प्रिंसिपल कितना है, कितनी इन्वेस्टमेंट दी है इसने, दैट इज एक्स रुपीज़। व्हाट इज द रेट इन बॉन्ड ए इज 8%, तो दिस इज 8। टाइम कितना है, देखिए लास्ट में इसने बोला है कि इन्वेस्ट टू अर्न मैक्सिमम ईयरली इनकम, आपसे ईयरली इनकम पूछिए। अब बताओ अगर अनिल उसमें इन्वेस्टमेंट देगा तो उसकी इनकम कौन होगा, इनकम उसका इंटरेस्ट ही होगा। इसका मतलब आपका जो उसे मैक्सिमाइज करनी है वो चीज़ क्या है, इनकम। इनकम कहाँ से मिलेगी, इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट कौन कौन से बॉन्ड से मिलेगा, इंटरेस्ट फ्रॉम बॉन्ड ए एंड इंटरेस्ट फ्रॉम बॉन्ड बी। तो आई एम कैलकुलेटिंग हियर इंटरेस्ट फ्रॉम बॉन्ड ए, तो दिस इज इक्वल टू क्या बनेगा, प्रिंसिपल ए में कितनी इन्वेस्टमेंट, रेट, तो ड्यूरेशन कितना है, ईयरली है, तो 1/100। तो व्हाट इज दिस, दिस इज 0.08x। एंड व्हाट इज द रेट फॉर बी, मतलब बॉन्ड बी में रेट कितना गिवन है, दैट इज 10% पर एनम। तो फॉर दिस इंटरेस्ट फॉर बॉन्ड बी क्या बनेगा, प्रिंसिपल क्या है इसका, जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज वाई, रेट इज 10% इंटू 1/100, तो व्हाट इज यू गॉट हियर 0.1y, दिस इज द इंटरेस्ट फ्रॉम बॉन्ड बी। तो व्हाट इज द इनकम, द सम ऑफ बोथ इंटरेस्ट, तो करो इन दोनों का ऐड, तो क्या बनी टोटल इनकम, इनकम फ्रॉम ए बॉन्ड, इनकम फ्रॉम बी बॉन्ड, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम ए बॉन्ड, सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम बी बॉन्ड, ये इंडिकेशन हमने दी थी, तो सम दिस। अब ये टोटल इनकम है आपकी, तो इसको हम मान लेते हैं दिस इज आवर सपोज जेड। तो आप इसको क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज, इनकम है, नेचुरल सी बात है, आप इन्वेस्टमेंट ऐसे देना चाहेंगे ए में और बी में कि आपको ये मैक्सिमाइज मिले। एंड व्हाट आर योर constants they are mentioned in equation 1 2 and inequality 1 2 and 3। अब मुझे बताइए x क्या चीज़ है, x इज योर इन्वेस्टमेंट इन रुपीज़ इन बॉन्ड ए। तो एज x and y are the investment in rupees, so they cannot be negative, yeah, they cannot be negative, its value cannot be negative तो नहीं हो सकती, तो it means x and y are greater than equal to 0। तो व्हाट इज द फॉर्मुलेशन ऑफ दिस वन, तो आप इसको फॉर्मुलेशन फॉर्म में लिखिए जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। फर्स्ट यू राइट योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देन योर कंस्ट्रेंट्स एंड देन योर फिजिबिलिटी कंडीशन। देखो क्या बनता है, लिखो। तो आपका बनेगा ये दिस वैल्यू,
ठीक है। तो देखो क्या बन गई, जैसे पीछे से लिखा हमने, तो ये मैंने क्या बोला, बताओ ये क्या होता है। ये आपका होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ये आपकी कंस्टेंट्स फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, एंड दिस इज द फिजिबिलिटी कंडीशंस। अब वन मोर क्वेश्चन करते हैं। ये तो था आपका इन्वेस्टमेंट बेस के ऊपर। वन मोर क्वेश्चन देखिए, इट्स आवर 6th लेक्चर, 6th पार्ट 3। अगेन हमें फॉर्मुलेशन ही करनी है यहाँ पर। तो क्वेश्चन है आपका, वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर and 25 ग्राम ऑफ फैट, and another kind of cake requires 100 ग्राम ऑफ फ्लोर and 50 ग्राम ऑफ फैट। ठीक है, दो केक बनाने हैं आपको, दोनों की कंपोजिशन गिवन है, फ्लोर एंड फैट के फॉर्म में है, एंड how much flour and fat required in this one is mentioned here. For the first kind cake, flour required is 200 gram and for fat is 25 gram. For the second cake, flour required is 100 gram and fat is 50 gram. This composition is given to you. Find the maximum number of cakes which can be made from 5 किलोग्राम ऑफ फ्लोर। टोटल आपके पास जो फ्लोर अवेलेबल है दैट इज़ योर 5 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम ऑफ फैट। ये फैट आपके पास अवेलेबल है। अज्यूमिंग दैट देर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ अदर इंग्रेडिएंट यूज इन मेकिंग द केक। तो आपको ये कहा गया है कि वो जो अदर इंग्रेडिएंट है वो आपके पास कोई शॉर्टेज नहीं। ठीक है, तो अब आपको इसमें मैक्सिमाइज जेड आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है कि वो चीज़ क्या है, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं मेंशन किसी चीज़ की, तो जस्ट एक फॉर्मुलेशन करनी है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, क्योंकि आपके पास +2 में जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना है उसमें दो ही पार्ट होने हैं क्वेश्चन के, वन इज़ फॉर्मुलेशन एंड सेकेंड इज द सॉल्यूशन, दैट इज़ ग्राफिकल मेथड। क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा, फॉर्मुलेशन एंड ग्राफिकल बहुत आपकी कंबाइंड क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा। तो हम पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर्मुलेशन के, दिस इज़ द टफ पार्ट फॉर योर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो जैसे आपकी प्रैक्टिस अगर फॉर्मुलेशन की अच्छी हो जाती है, इन दैट केस ग्राफिकल तो मेथड आप कर लोगे। हम इन्हीं सभी क्वेश्चनों को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व भी करेंगे। जैसे इसमें नंबर ऑफ़ केक्स रिक्वायर्ड है ना, तो इसमें आज हम सिर्फ फॉर्मुलेशन करेंगे। फ्यूचर में ग्राफिकल मेथड करके इसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ केक फर्स्ट काइंड बनेंगे, कितने सेकेंड काइंड बनेंगे, वो सारी कैलकुलेशन हम आफ्टर ग्राफिकल मेथड, इट्स ए कंबाइंड क्वेश्चन। तो दो ही टॉपिक हैं आपके लीनियर प्रोग्रामिंग में, एक फॉर्मुलेशन एंड सेकेंड इज द ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इन्हीं में से क्वेश्चन आपका आना है। तो दिस इज़ योर प्रॉब्लम ऑफ ब्लेंडिंग टाइप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लेट अस स्टार्ट दिस वन। फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए कि फर्स्ट काइंड ऑफ केक जो है दैट इज़ यू आर कंस्ट्रक्टिंग हेयर इज़ एक्स यूनिट एंड सेकेंड टाइप ऑफ केक इज़ वाई यूनिट्स। हाँ जी, मेंशन कर दिया। तो देखिए एक्स क्या लिया आपने, नंबर ऑफ केक्स ऑफ फर्स्ट काइंड, वन काइंड गिवन था तो ओनली 2 टाइप ऑफ केक्स है, तो वी टेक द वन काइंड जो है उसको मैंने मेंशन किया फर्स्ट काइंड है, एंड अनदर काइंड जो है उसको मेंशन किया दिस इज सेकेंड काइंड। ये एक्स और वाई है। अब इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि किसको मैक्सिमाइज कर रहा है। देखिए लाइन बड़ी क्लियर है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 किलोग्राम ऑफ फ्लोर एंड 1 किलोग्राम ऑफ फैट। तो यानी कि आपको किसको मैक्सिमाइज करने के लिए कह रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स। आपने कितने नंबर ऑफ केक्स कंस्ट्रक्ट करने किए हैं, एक्स फर्स्ट काइंड के और वाई सेकेंड काइंड के, तो टोटल नंबर ऑफ केक्स कितने, दैट इज़ द एक्स प्लस वाई। तो आप कहेंगे टोटल केक्स फ्रॉम दिस मटेरियल दैट इज़ एक्स प्लस वाई। आपको कुछ इस तरह से ये गिवन क्वांटिटीज़ को यूज़ करना है और कुछ प्रोग्रामिंग में ऐसा करना है कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू मैक्सिमम आए। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब लेने कांस्टेंट लेने के लिए आप एक काम कीजिए, इस इंफॉर्मेशन को एक टैबुलर फॉर्म में कंस्ट्रक्ट कीजिए, जैसे हमने सिखाया था कैसे किया था। सपोज यहाँ आप केक्स लिख लेते हैं। अब आपके पास केक्स कौन से हैं, या तो फर्स्ट काइंड है या फिर सेकेंड काइंड है। ठीक है,
तो करो कोशिश इसको बनाने की। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या बना देखिए, फ्लोर फर्स्ट काइंड ऑफ केक, इसके लिए कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर 1 केक आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो हाउ मच फ्लोर इज रिक्वायर्ड हेयर, दैट इज 200 ग्राम, ठीक है। एंड हाउ मच फैट इज रिक्वायर्ड, लिखा है ना 25 ग्राम, तो दिस इज 25 ग्राम ऑफ फैट इज रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट, पर यूनिट की बात कर रहे हैं। एंड फॉर सेकेंड काइंड ऑफ केक हाउ मच फ्लोर इज रिक्वायर्ड, that is 100 gram, and how much fat, that is 50 ग्राम, ठीक है। और मैक्सिमम अवेलेबल कितना फ्लोर आपके पास अवेलेबल है, दैट इज़ 5 kg। 5 kg को आप क्या लिखेंगे, kg, क्योंकि ग्राम में है ना ये चीज़, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो दिस इज़ 5000 ग्राम। एंड सिमिलरली हाउ मच फैट इज़ अवेलेबल मैक्सिमम, दैट इज़ 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ओके। अब आपने कितने केक कंस्ट्रक्ट किए, एक्स। अब आप ये बताइए कि इतने नंबर ऑफ केक बनाने के लिए 1 केक अगर आप बनाना चाहते हो तो कितना फ्लोर चाहिए फर्स्ट काइंड का, दैट इज़ एक्स ना, सॉरी दैट इज़ फर्स्ट काइंड का बनाने के लिए कितना आपको फ्लोर चाहिए, 20 ग्राम। 1 यूनिट के लिए 200 ग्राम की 200 ग्राम की रिक्वायरमेंट है। आपने कितने केक बनाने हैं फर्स्ट काइंड के, दैट इज़ एक्स, तो फ्लोर रिक्वायर्ड कितने फॉर कंस्ट्रक्टिंग दिस एक्स किलोग्राम ऑफ एक्स नंबर ऑफ केक्स, तो फ्लोर रिक्वायर्ड इज फ्लोर रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग एक्स यूनिट ऑफ फर्स्ट काइंड, तो कितना बनेगा बताइए, दैट इज़ योर 20 ग्राम, 200 इंटू एक्स, ग्राम्स आ जाएंगे। एंड हाउ मच फ्लोर इज रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग वाई यूनिट ऑफ सेकेंड काइंड ऑफ केक, 1 के लिए 100 ग्राम की जरूरत है, वाई के लिए कितना होगा, दैट इज़ 100 वाई ग्राम्स, तो टोटल फ्लोर रिक्वायर्ड क्या होगा, आई राइट हियर टोटल फ्लोर रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग एक्स यूनिट ऑफ केक फर्स्ट काइंड, वाई यूनिट ऑफ सेकेंड काइंड, दैट इज़ दिस वन, गॉट द पॉइंट। फिर आपको ये भी लिखना चाहिए एग्जामिनेशन में कि मैक्सिमम अवेलेबल फ्लोर इज़ कितना है आपके पास, दैट इज़ योर 5000, ठीक है। तो ये आपके पास मैक्सिमम अवेलेबल है एंड दिस इज़ द रिक्वायरमेंट है। अब इससे ज़्यादा तो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे ना, तो दिस क्वांटिटी शुड बी कनेक्टेड विद द 5000। नाउ द सिंबल पूछना है आपसे, अब आप बताइए यहाँ पर लेस देन आएगा ग्रेटर देन आएगा, देखिए लेस देन बनेगा क्योंकि मैक्सिमम अवेलेबिलिटी गिवन है आपके पास, इससे ज़्यादा तो आप फ्लोर यूज़ ही नहीं कर सकते ना, तो दिस वन कैन नॉट बी एक्सीड 5000, सो दिस सिंबल इज लेस देन। सिमिलरली टेल मी द फैट एक यूनिट में 25 ग्राम यूज़ हो रही है, तो एक्स नंबर ऑफ केक्स में कितनी यूज़ होगी, दैट इज़ योर 25x। एंड सेकेंड केक की एक केक बनाने के लिए 50 ग्राम यूज़ होता है, तो आपने वाई केक बनाए हैं, तो वाई केक में कितना यूज़ होगा, दैट इज़ योर 50y, एंड दिस इज़ लेस देन इक्वल टू 1000। अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, देखिए 200, you can divide this whole term by 100. If you divide 100, what will be there, this is 2x plus y less than equal to, that is 50, तो this is my, ये आपके टोटल केक थे, तो दिस इज़ माई फर्स्ट कांस्टेंट। जब हम फॉर्मुलेशन प्रॉपर फॉर्मेट देंगे ना तो ये फर्स्ट ही कांस्टेंट होगी, यहाँ 25 का मल्टीपल है, तो डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 25, योर आंसर इज क्या बनेगा बताओ, दिस इज x प्लस दिस इज 2y लेस देन इक्वल टू 40। अब x और y आर द नंबर ऑफ केक्स, क्या ये नेगेटिव हो सकता है, आइदर यू विल कंस्ट्रक्ट, मे बी आप हो सकता है कि फर्स्ट काइंड के बना दो सारे, y बने ही ना, और हो सकता है सेकंड काइंड के सारे केक बन जाए, x बने ही ना, तो अगर नहीं बनेगा तो आंसर 0 होगा, या बनेगा तो 0 से बड़ा होगा। तो इन एवरी केस एज x एंड y आर द नंबर ऑफ यूनिट, सो x एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम,
फॉर दिस क्वेश्चन, लिखिए जल्दी से। तो ये आपकी इस प्रॉब्लम की फॉर्मुलेशन बन गई। मैथमेटिकल फॉर्मेट इज दिस वन। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, दैट इज बिलोंग टू योर डाइट प्रॉब्लम। क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए डाइट प्रॉब्लम इज टू ascertain the quantities of certain foods that should be eaten to meet certain nutritional requirements at a minimum cost। मतलब आपको एक डाइट बनानी है और जो आपको बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की, वो मिनिमम कॉस्ट पे आपको मिलनी चाहिए। यानी ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम का होगा। ठीक है, द कंसिडरेशंस इज लिमिटेड टू मिल्क, बटर एंड एग्स। अब तो वैसे तो डाइट में कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर हम सिर्फ ये डाइट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं यूजिंग मिल्क, बटर एंड एग्स एंड टू विटामिन्स ए, बी एंड सी। इनसे हमें क्या मिल रहा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ ईच ऑफ दीज विटामिन्स कंटेन विद इन द यूनिट ऑफ ईच फूड इज गिवन बिलो। यानी अपना काम आसान कर रखा है, एक टेबल जो फॉर्म हम बनाते हैं वो ऑलरेडी गिवन। विटामिन ए, बी एंड सी, लीटर इन मिल्क, किलोग्राम ऑफ बटर, डजन ऑफ एग्स, मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन आपका डेली रिक्वायरमेंट का है, यानी हमें जो नंबर ऑफ यूनिट लेनी पड़ेगी, जैसे मिल्क लेना है लीटर्स में, बटर लेना है किलोग्राम में, एग्स लेने हैं डजन्स में। तो लेट अस टेक कि एक्स इज मिल्क इन लीटर्स। ठीक है, कंसिडरेशन लेंगे एक्स, वाई एंड जेड। अब क्या क्या गिवन है? विटामिन ए इन 1 लीटर मिल्क में कितने मिलीग्राम है? मिलीग्राम में गिवन है ना आपको जो क्वांटिटीज़ हैं। तो विटामिन ए इज़ 1 मिलीग्राम इन 1 लीटर ऑफ मिल्क एंड विटामिन ए इज़ आल्सो 1 मिलीग्राम इन 1 किलोग्राम ऑफ बटर। इन 1 डजन ऑफ एग्स vitamin A is 10 and minimum requirement is 1 milligram. Similarly for second and third. To formulate this one, write down daily diet consists of X liter of milk per day, Y kilogram butter per day and Z dozens of egg per day। ये हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये आपकी यूनिट्स हैं। हाँ जी, लिख लिया। ठीक है, एक्स वाई जेड हमने कंसिडर कर ली कि दीज आर द आवर यूनिट्स। मिल्क हमें कितना चाहिए पर डे? एक्स लीटर। बटर कितना लिया? वाई किलोग्राम्स एंड एग्स कितने लिए? जेड नंबर ऑफ डजन्स। ठीक है, अब हमें कॉस्ट निकालनी है ना डाइट की। तो कॉस्ट कितनी गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको कॉस्ट गिवन है दिस वन। व्हाट इज द कॉस्ट? कॉस्ट इज रुपीज़ पर लीटर। 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट है 1 रुपीज़। तो आपके कितने लीटर्स हैं डाइट में? एक्स लीटर्स। तो कॉस्ट ऑफ एक्स लीटर्स ऑफ मिल्क कितनी बनेगी? दैट इज़ 1 into x, दैट इज़ ओनली एक्स रुपीज़। ठीक है, सिमिलरली 1 किलोग्राम बटर की कॉस्ट कितनी गिवन है? दैट इज़ रुपीज़ 1.10। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ वाई किलोग्राम बटर कितनी होगी? 1.10 into y। सिमिलरली 1 डजन ऑफ एग की कॉस्ट कितनी गिवन है? 0.50 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ जेड नंबर ऑफ डजन्स कितनी होगी? इनटू में जेड। तो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? द टोटल कॉस्ट विल बी, total cost is x, the total cost we can write here, the total cost इन सबको ऐड कर दो बच्चों। तो ऐड करने पर क्या मिलेगा आपको? 1.10 y प्लस 0.50 z। अब ये कॉस्ट है, तो अगर मैं कॉस्ट को लेट कॉस्ट इज डिनोटेड बाय जेड। तो व्हाट इज़ योर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम? हम यही लिख देते हैं फॉर्मुलेशंस इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। फॉर्मुलेशन इज, बताओ क्या बनेगी? देखिए ये आपका जेड है, जेड इज टोटल कॉस्ट। तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 1.10 वाई प्लस क्या बनेगा? 0.50 जेड। ठीक है, अब ये क्योंकि कॉस्ट है, आप कॉस्ट मान रहे हो, तो इसके आगे क्या लगाओगे? मिनिमाइज या मैक्सिमाइज? हाँ, मिनिमाइज ना, तो मिनिमाइज जेड। तो ये आपको क्या मिल गया? दिस इज़ योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब आपको निकालनी है यहाँ पे
कंस्टेंट्स क्या आएंगी। फॉर कंस्टेंट लुक एट द इक्वेशन, क्या गिवन है, देखो आपको मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए कितनी है, मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट इज़ 1 मिलीग्राम। अब मुझे बताइए 1 लीटर में कितने विटामिन है मिलेगा आपको, 1 मिलीग्राम। तो आपने कितने लीटर्स लिए, एक्स में कितने मिलीग्राम आपको मिल रहे हैं, एक्स इंटू 1, ठीक है। फिर वाई 1 इंटू वाई ड्यू टू बटर एंड 10 इंटू जेड ड्यू टू योर एग्स। दिस वैल्यू जो विटामिन है मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है ना, मिनिमम है, तो इससे ज़्यादा भी तो हो सकती है, हो सकता है हम डाइट अच्छी ले लें तो हो सकता है इससे ग्रेटर देन आंसर है। तो व्हाट विल बी द कंस्टेंट्स, तो लिखिए एक्स प्लस वाई प्लस 10 जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सिमिलरली फॉर विटामिन बी 1 लीटर से कितना मिल रहा है 100 मिलीग्राम, तो आपको कितना मिलेगा इसमें 100 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू वाई प्लस 10 इंटू जेड। दिस इज द जो आपका मिक्सचर बन रहा है, जितनी आपने क्वांटिटी लीज है उससे आपको इतना मिलीग्राम विटामिन बी मिल रहा है, और मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट है 50, तो दिस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होगा। सिमिलरली फॉर विटामिन सी, तो 1 लीटर से कितना मिल रहा है 10 मिलीग्राम, तो एक्स से कितना मिलेगा 10 इंटू एक्स। सिमिलरली बटर से 1 लीटर से बटर के 1 किलोग्राम से मिल रहा है 100 मिलीग्राम, ठीक है। तो दिस इज 100 इंटू वाई प्लस 10 इंटू जेड, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो इनको लिखिए एक बार, तो ये आपकी कंस्टेंट्स बन गई फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, गॉट दिस। ये आपकी थी कि इतने एक्स वाई जेड से आपको इतना रिक्वायरमेंट है, इतना मतलब आपके मिक्सचर में जाएगा, इतनी आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो दिस अवेलेबल विटामिन्स always greater than equal to the minimum requirement, and this is vitamin B available in the food, and this is the minimum requirement, so the greater than this one, so second, and this is your third. अब x y z क्या है, they are the units, number of units of liter milk and butter and egg। तो क्या ये नेगेटिव हो सकते हैं, नो। तो x and y are the units, so are the units, so it cannot be, so these cannot be negative, so what will you say, x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0 and z is equal to greater than equal to 0. Now the formulation of this diet problem is becomes, तो आपने पहले ही लिख दिया था देखो कि कॉस्ट जेड से डिनोट हो रही है, तो दिस इज मिनिमाइज जेड क्योंकि कॉस्ट है। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, कांस्टेंट कौन सी आएंगी, कांस्टेंट आर इक्वेशन इनइक्वालिटी 1 एक्स वाई प्लस 10 जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस इज 100 एक्स प्लस 10 वाई प्लस 10 जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, एंड यहाँ लिखेंगे आप सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स, ये आपकी रेस्ट्रिक्शंस हैं ड्यूरिंग योर फॉर्मुलेशंस। तो 100 इंटू वाई प्लस 10 जेड। अच्छा एक चीज़ कर सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर 10 अवेलेबल है, तो यू राइट दिस डिवाइड बाय 10, तो दिस बिकम्स 1 वाई एंड दिस इज योर जेड, सॉरी आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, तो ये आपकी कंस्टेंट बनेगी। तो 10x प्लस वाई प्लस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सिमिलरली यू कैन टेक 10 डिवाइड दिस बाय 10, तो व्हाट विल बी योर इक्वेशन इनइक्वालिटी, दैट इज x प्लस 10y प्लस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एंड लास्ट कंडीशन क्या होती है, क्या बोलते हैं इस कंडीशंस को, कोई बताएगा, नॉन फिजिबिलिटी, सॉरी फिजिबिलिटी कंडीशंस, दे आर नॉन नेगेटिविटी कहेंगे आप इसमें, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर फॉर्मुलेशन होगी, 3 पार्ट्स है, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दीज आर योर कंस्टेंट्स। अब इसमें एक चीज़ देखिए, अभी तक जितने क्वेश्चंस हमने किए थे उन सभी में हमारे 2 वेरिएबल थे, ये एक्स वाई जेड को क्या बोलते हैं, दे आर द डिसीजन वेरिएबल्स। आपको हर क्वेश्चन में अगर सॉल्यूशन देना है तो यू हैव टू गिव द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, these values are such that they satisfy these constraints and they minimize your objective function। ये हमने उसमें किया था सेकेंड लेक्चर में जब हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशंस की थी। इन फ्यूचर में हम सॉल्यूशन करेंगे, बट इस क्वेश्चन में देखिए हियर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने,
नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल बता सकते हैं? दे आर 3। और जितने क्वेश्चन हमने वो पहले किए उन सब में कितने डिसीजन वेरिएबल थे? देवर 2। तो किसी में 2 थे, किसी में 3, 4, 5। तो इन सब के बेसिस पे हमारे इनको सॉल्व करने के मेथड्स चेंज होते रहते हैं। तो ये हम करेंगे। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से करेंगे जो आपकी प्रॉब्लम्स होगी। तो आप मुझे प्रॉब्लम देना, वी विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। टॉपिक रहेगा आपका फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। थैंक यू।